हेलो दोस्तों, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस टॉपिक हमारा रन कर रहा है, उस पर हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपका कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और मजबूत करेंगे उनको, ठीक है। और जितने कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे, जितने वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करोगे, जितना वेरिएशन पकड़ में आएगा तुमको, उतना ही तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि उसी वेरिएशन के अकॉर्डिंग उसी बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। क्लियर। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये सिविल में पूछा हुआ है, सिविल में गेट में पूछा है ये 2 मार्क्स में। क्लियर। सिविल इंजीनियरिंग में गेट में 2 मार्क्स में ये पूछा है। और ये ऐसा न्यूमेरिकल है जो तुम्हारे टॉप से बॉटम जितने बेस हैं, बेसिक्स, वो पूरा चेक करेगा ये प्रॉब्लम। अगर जिसका थोड़ा भी बेस कमज़ोर है वो गया है इस न्यूमेरिकल में। क्लियर। तो इस वाली प्रॉब्लम को करेंगे। इसके बाद हम एक मैकेनिकल का गेट का 2 मार्क्स का करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी बेसिक चेक करेगा। क्लियर। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। सबसे पहले, फॉर द लोडिंग एज शोन इन द फिगर डिटरमिन द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन XX। अब मैंने तो क्या है इस तरह से डायग्राम शो कर दिया, लेकिन गेट में ऐसे शो नहीं किया था डायग्राम। गेट में क्या था, सिंपल डायग्राम था। किस तरह था गेट में? गेट में जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह था। इस तरह का डायग्राम था, ठीक है। ये फॉर्म लाइन है, ये डॉटेड है। इस तरह का प्रॉब्लम दिया था उन्होंने और यहां लोड लगा दिया था। तो कुछ स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आया। उसने पूछा किधर, इधर एक सेक्शन पे पूछा था और यहां क्रॉस सेक्शन दे दिया B/D का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह का प्रॉब्लम दिया था उन्होंने। मैंने तो इसमें हैशिंग करके शो कर दिया तुमको, ठीक है। गेट में ऐसा दिया था प्रॉब्लम। अब इसको कैसे करेंगे अपन, बताओ। मैंने तो यहां पूरा शो कर दिया आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा न्यूमेरिकल, बिल्कुल ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमसे पूछ रहा है कि XX सेक्शन पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा। XX सेक्शन पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना इंड्यूस्ड होगा इस सेक्शन में, ठीक है। तो ये सेक्शन है किस तरह का, ये सेक्शन किस तरह का है, मैं बना देता हूं एक बार और। ऐसा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था। इसमें से क्या किया इसने, यहां से कुछ मटेरियल हटा दिया और इतना इतना मटेरियल हटा दिया। इतना इतना मटेरियल क्या किया, यहां से हटा दिया इस तरह से। मतलब एक पूरा रेक्टेंगुलर था सेक्शन, उसमें से इसने इतना इतना मटेरियल क्या किया, इतना इतना मटेरियल इसने रिमूव कर दिया। और रिमूव कर दिया तो ये सेक्शन इस तरह का बचेगा। आया समझ में? तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो इस तरह का है। और अब ये पूछ रहा है कि इस जगह पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा, ठीक है। तो इस जगह मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा, तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लोडिंग देखेंगे कि मेंबर पे लोडिंग किस तरह की हो रही है। पहला स्टेप क्या है, न्यूमेरिकल का पहला स्टेप है लोडिंग, कि मेंबर पे लोडिंग किस तरह की हो रही है, किस जगह हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है। क्लियर। कैसी लोडिंग है, तो सबसे पहले देखो लोड लग रहा है यहां पर P, दिख रहा है, ये P लोड लग रहा है यहां पर। अब ये जो एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दिख रही है। इस पूरे मेंबर की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो ये है, लेकिन हमसे पूछ रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट मेंबर है, हम इसको मान लेते हैं ये सेकंड मेंबर है, और इसको मान लेते हैं ये थर्ड मेंबर है। क्लियर। तो और सिंप्लीफाई हो गया कि सेकंड मेंबर पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा। इन सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड मेंबर पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा। क्लियर। तो इस पूरे मेंबर की तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, ठीक है। अब अगर वो पूछता कि इस मेंबर पे या इस मेंबर पे स्ट्रेस निकालो, तो इस मेंबर और इस मेंबर पे, फर्स्ट और थर्ड मेंबर पे स्ट्रेस कितना होता, ओनली एक्सियल, बिकॉज फर्स्ट और थर्ड के लिए जो लोडिंग है एक्सियल लोड है, इसेंट्रिक लोडिंग नहीं है ये। फर्स्ट और थर्ड मेंबर के लिए जो लोडिंग है वो एक्सियल लोडिंग है। क्लियर। क्योंकि इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है ये। बट उसने पूछा किधर, उसने पूछा सेकंड मेंबर पे। आ रहा है समझ में?
तो सबसे पहले लोड आइडेंटिफाई करना है, लोड एक्सियल है या इसेंट्रिक एक्सियल है। कभी कभी लोड एक्सियल दे देता है और ऑप्शंस बना देगा उस तरह से, और तुम उसको इसेंट्रिक मान के कर लोगे, किसी भी तरह कर लोगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले लोड देखना है एक्सियल है, तो एक्सियल लोड है तो एक्सियल स्ट्रेस आएगा, सिंपल। तो फर्स्ट और थर्ड पे जो स्ट्रेस आएगा वो तो सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस आएगा, दैट इज लोड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर। बट हमसे पूछा है सेकंड मेंबर पे, तो मैंने शुरू में तुम्हें क्लियर की थी चीजें। क्या क्लियर की थी? कि सबसे पहले उस मेंबर को पकड़ो, जिस मेंबर पे पूछ रहा है उस मेंबर को पकड़ो सबसे पहले। तो जिस मेंबर पे पूछ रहा है उस मेंबर को पकड़ लेते हैं हम, तो वो सेकंड मेंबर हो गया हमारा ये वाला। इस मेंबर को पकड़ के इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को पकड़ो, और इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां से पास करेगी? क्रॉस सेक्शन, सेंट्रोइड से। तो इसका जो सेंट्रोइड है वो तो हाफ पे लाई करेगा इधर, तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो कहां से पास करेगी? इसके हाफ से पास करेगी या नहीं? इसके सेंट्रोइड से। तो ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मैंने बनाई ये किसकी है? ये सेकंड मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्लियर। तो सेकंड मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मिल गई हमें। अब मैंने क्या बताया था सेकंड स्टेप? जिस मेंबर पे काम करना है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पकड़ी, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में एक लोड लगाएंगे हम P1 का। अब देखो सेकंड मेंबर के लिए लोड कौन सा है? एक्सियल है या इसेंट्रिक एक्सियल है? इस सेकंड मेंबर के लिए लोड इसेंट्रिक एक्सियल है, बिकॉज सेकंड मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है और लोड की लाइन ऑफ एक्शन ये है। लोड की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, तो इसेंट्रिसिटी आई या नहीं आई? आ रहा है समझ में? तो इसेंट्रिसिटी आ गई इसमें, मतलब सेकंड मेंबर के लिए जो लोड है ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। और इसेंट्रिक एक्सियल लोड को रिजॉल्व कैसे करते हैं हम? अप्रोच मैंने बताई थी कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पकड़ो, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में एक P1 लोड लगाएंगे और एक अपोजिट डायरेक्शन में P2 लोड लगाएंगे। और कंडीशन क्या है? P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो ऐसा कर सकते हैं हम, और ये जो डिस्टेंस है वो इसेंट्रिसिटी है। तो यहाँ पे कपल कौन जनरेट करेगा? P फोर्स इधर है और P2 फोर्स इधर है, और ये इसेंट्रिसिटी है। तो P2 को इधर घुमा दो, इसको इधर घुमा दो, दोनों को अपनी इसेंट्रिसिटी की तरफ घुमा दो, तो कितने का मोमेंट आया? P इंटू ई। डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो हम ये अप्लाई कर देते हैं, मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो नेट मोमेंट इस मेंबर पे कितना है? पूरे स्ट्रक्चर पे क्लॉकवाइज P इंटू ई, क्लॉकवाइज। तो रिएक्शन मोमेंट कितना आएगा फिक्स्ड एंड पे? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो भी उतना ही आएगा, क्योंकि एक ही एंड फिक्स है, सारा रिएक्शन उस पे आ जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर? तो ये दोनों मिलके इस मेंबर को इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह बेंड करने की कोशिश करेंगे, ये इस तरह, ये दोनों मिलके इस मेंबर को। तो नीचे के फाइबर्स पास आ रहे हैं, देखो मॉलिक्यूल्स, तो नीचे तो क्या आ गया? कंप्रेशन आ गया, और ऊपर के दूर जा रहे हैं तो ऊपर क्या आ गया? टेंशन आ गया। अब हो क्या रहा है? बेंड हो रहा है, तो स्ट्रेस कौन सा आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो ऊपर आ गया प्लस सिग्मा बी, नीचे आ गया माइनस सिग्मा बी। P और P2 ने तो अपना काम खत्म कर दिया, क्लियर। अब बचा P1। अब P1 इस मेंबर के लिए एक्सियल लोड है, बिकॉज ये ग्रीन वाली जो एक्सिस है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है सेकंड मेंबर की, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है। इट मींस P1 इसके लिए एक्सियल लोड है, और एक्सियल लोड की वजह से दोनों तरफ क्या आएगा? एक्सियल स्ट्रेस आएगा। ये एक्सियल स्ट्रेस आ गया। एक्सियल स्ट्रेस प्लस में क्यों आया? क्योंकि ये लोड टेंसाइल नेचर का है, ठीक है, इसलिए दोनों प्लस में आ गए। ऊपर कितना आ रहा है? प्लस सिग्मा बी। नीचे कितना आ रहा है? माइनस सिग्मा बी। ये बन गया इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम, ठीक है, इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बन गया। अब हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी तो क्या हो गया? कम हो गया इससे। भाई दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम होगी ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे आया? टॉप फाइबर पे आया, टॉप, जो कि कितना आया? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये आया मैक्सिमम स्ट्रेस। क्लियर? इतना क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखो आगे। अब हम सेपरेटली निकालेंगे। सिंपल अप्रोच बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स की, कभी भी इनको साथ में लेके मत करो सॉल्व, अलग अलग करो। सिंपल अप्रोच के साथ, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो सबसे पहले अपन सिग्मा ए को अलग निकाल लेते हैं, कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो वो होता है लोड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमें पता है। अब मेंबर कितना काम में ले रहे हैं? इतना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुमको। ये सब बेसिक्स में आता है,
स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हैं ये। तो एरिया कितना लिया जाएगा, इतना ही एरिया लिया जाएगा, क्योंकि इतना ही मेंबर पे काम कर रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लिया जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पूरी, d/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, d/4, और ये भी कितना हो जाएगा, d/4। तो ये d/2 हो गई। तो एरिया कितना हुआ इस पोर्शन का, b × d/2। तो उस एरिया को यहाँ रख देंगे अपन। तो एक्सियल स्ट्रेस कितना आ गया, P/B × d/2। 2 ऊपर गया तो ये कितना हो गया, 2P/BD। ये आ गया एक्सियल। इसको छोड़ दो, एक्सियल स्ट्रेस फिनिश, एक्सियल आ गया। अब बेंडिंग निकालना है। बेंडिंग आ जाएगा जब दोनों को यहां रख देंगे, ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। दैट इज अवर आंसर। और इसमें 4 ऑप्शन दिए थे और चारों ऑप्शन स्टूडेंट्स के आए। कुछ ना कुछ उन्होंने मिस्टेक करी, सिली मिस्टेक, तो ऑप्शन रेडी था उनके लिए। एक तो ऑप्शन था P/BD, एक तो ऑप्शन यही था P/BD, एक 2P/BD था। अब किसी ने एक्सियल मान के कर दिया, 2P/BD निकाल दिया, किसी ने एक्सियल मान के कर लिया, इस पूरे सेक्शन का निकाल दिया, तो इसका एरिया ले लिया तो P/BD निकाल दिया। इस तरह से ऑप्शन डिजाइंड थे, ठीक है। तो ये आ गया अपना। अब नेक्स्ट अप्रोच पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बेंडिंग स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन क्या होती है, My/I। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। इक्वेशन लिखो, अब सेपरेटली निकालो, सेपरेटली निकालो। मोमेंट कितना है, P × E। मोमेंट कितना है, ये रहा P × E, और E की वैल्यू कितनी होगी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लोड की लाइन ऑफ एक्शन और मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितनी है, जस्ट ऐसो हाफ से जाएगा, इसके जस्ट हाफ से कट करेगा ये। तो ये कितनी हो गई, d/4 हो गई इसेंट्रिसिटी। तो P × d/4। अलग रख लो इसको, सेपरेट। अब I देख लेते हैं, तो I कितना होगा। अब I में दिक्कत है, I XX लें या YY लें, ये फिर आ गई प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम तो तुम्हें हर जगह आएगी, इसलिए बेसिक्स तुम्हें पढ़ाया शुरू में, तो उस बेसिक को पहले कवर अप करोगे तो ये प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये X है, ये Y है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। मेंबर इस तरह है, मेंबर बेंड कर रहा है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे बेंडिंग हो रही, मतलब X के अबाउट बेंड कर रहा है। ये X एक्सिस है, X के ऊपर जा रहा है, X के नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे। तो X के अबाउट बेंडिंग हो रही है। इट मींस I कौन सा लेंगे, XX, और IXX कितना होगा। अब ये और ध्यान रखना कि जिस सेक्शन पे काम कर रहे हैं अपन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा क्रॉस सेक्शन का। अगर इस पूरे पे कर रहे होते तो इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतने ही सेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा। ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हैं जो स्टूडेंट गलती करके आए थे इस न्यूमेरिकल में। अगर तुमने पूरे का I ले लिया और आंसर निकाला, वो आंसर ऑप्शन में तैयार है, ठीक है। तो IXX कितना होगा, BD³/12 होता है। तो B इंटू ये कितना हो जाएगा, D/2 आएगा इस बार, क्योंकि सेक्शन छोटा है। तो D/2 का क्यूब करेंगे। पूरे का लेना होता तो B D³/12 हो जाता, लेकिन इतने का लेना है तो B × D/2 का क्यूब/12। क्लियर। और Y कितना होगा, Y तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर। Y कितना होगा, Y क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर की डिस्टेंस। दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और क्रिटिकल फाइबर कौन सा है, ये और ये। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर की डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस कितनी हुई, D/4। तो Y की वैल्यू हो गई D/4। जिसने Y D/2 रखा उसका भी आंसर आएगा, ऑप्शन में तैयार है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो अब हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं, कितना होगा, My/I। M कितना है, PD/4, Y कितना है, D/4, और I कितना है, B × D/2 का क्यूब/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6P/BD। ये सॉल्व तुम्हें ही करना है, ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, चम्मच से दूध पिलाने वाली एज नहीं अब तुम्हारी, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 6P/BD। एक्सियल आ गया 2P/BD, दोनों को यहां रखते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा निकल के, बोलो, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा,
सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा ए कितना है 2p बाई बी डी, और ये कितना है 6p बाई बी डी, तो आंसर कितना हो गया अपना 8p बाय बी डी। दिस इज द आंसर। फ्री के मार्क्स थे 2 मार्क्स, सिविल में पूछा है गेट में। अब कितने सिंपल क्वेश्चन से देख लो आप, लेकिन सिंपल कब है, जब तुम्हारा नींव मजबूत है। क्लियर? तो सारा ध्यान किस पे देना है, नींव पे, फाउंडेशन पे। फाउंडेशन स्ट्रांग तो सब स्ट्रांग, वरना दिक्कत ही दिक्कत। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो अब इसमें मैं एक तुम्हें और होमवर्क दे देता हूं, वो होमवर्क तुम्हें करना है और मुझे बताना है आंसर कितना आएगा, कमेंट्स में लिख देना, कहीं भी लिख देना। अब तुम्हें निकालना है फर्स्ट पे और थर्ड मेंबर पे, तुम्हें फर्स्ट और थर्ड मेंबर पे स्ट्रेस निकालना है, और लोड का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अपन। फर्स्ट और थर्ड मेंबर पे स्ट्रेस फाइंड करना है तुम्हें, और लोड लग रहा है, इस बार लोड लग रहा है इधर। ठीक है, तो तुम्हें कहां स्ट्रेस निकालना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया प्रॉब्लम को। तुम्हें फर्स्ट और थर्ड मेंबर पे स्ट्रेस पूछ रहा है, और लोड किधर लग रहा है, लोड लग रहा है सेकंड मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। लोड किधर लग रहा है, सेकंड मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लोड लग रहा है, और फर्स्ट और थर्ड मेंबर पे पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड मेंबर के लिए लोड कौन सा हो गया, इसेंट्रिक एक्सियल लोड हो गया। ये देखो, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इससे हटके लग रहा है लोड। पहले यहां लग रहा था, यहां लगता तो इस पे एक्सियल हो जाता ओनली, बट इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हटा दिया हमने। तो फर्स्ट और थर्ड मेंबर के लिए लोड कौन सा हो गया, इसेंट्रिक एक्सियल लोड हो गया। अब यहां लोड लग रहा है, और फर्स्ट और थर्ड मेंबर पे तुम्हें स्ट्रेस बताना है कितना होगा मैक्सिमम। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? और ये तुम्हें निकाल के बताना है मुझे। आंसर इसका आएगा 5p बाय 2bd। जिसका ये आ जाता है, जिसका ये आंसर आ जाता है इस लोडिंग में फर्स्ट और थर्ड मेंबर में, उसको समझ में आ गए हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। तो ये वाला मैं नहीं कराऊंगा, ये तुम खुद से करोगे। अब इसके बाद मैं प्रॉब्लम्स तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच पे कराऊंगा। ठीक है, पहले एक मैकेनिकल का कर लेंगे गेट का, उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच पे देखेंगे प्रॉब्लम। एक तो पियर पे देख लेंगे, एक हैक्सो पे देख लेंगे। ठीक है, हैक्सो ब्लेड और पियर, तो उससे सिविल मैकेनिकल दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है, प्रैक्टिकल इन प्रॉब्लम्स को करके हमें क्या फायदा होगा आगे। मान लो इंटरव्यूज में पूछ लिया, कहीं भी पूछ लिया, इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं तुमसे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू सो मच।